श्री रामकृष्ण परमहंस का निधन होने के बाद विवेकानंद ने युवाओं का एक दल इकट्ठा किया था, जो पूरे भारत में यात्रा कर राष्ट्र निर्माण और देश का चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे थे। तभी किसी ने उन्हें बताया कि अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद हो रही है। उन्होंने उन्हें वहां जाने का सुझाव दिया, क्योंकि यहाँ कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। एक युवक एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहा था, बड़ी बड़ी बातों के बारे में बातें करने की कोशिश कर रहा था, जो कि धर्म ग्रंथों में नहीं लिखी हैं, लेकिन सुनने को कौन तैयार है। उन्होंने विवेकानंद से कहा कि तुम जाओ और वहां जाकर धर्म का प्रचार करो। यदि वहां आपने अपने धर्म का प्रचार कर दिया तो यहाँ हर कोई आपका ध्यान रखेगा। अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने, उनकी शिक्षा और उनके आदर्शों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लेते हुए विवेकानंद ने विदेश जाने का निश्चय किया। जब वह पश्चिम के लिए रवाना होने वाले थे, वह रामकृष्ण की पत्नी शारदा के पास उनका आशीर्वाद लेने गए। माँ को अपने गुरु के उद्देश्यों के बारे में बताया। जब वह आए तो माँ खाना बना रही थी। तब उन्होंने आकर कहा, मैं अपने गुरु का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाना चाहता हूं। माँ ने अपने पुत्र को तत्काल आदेश नहीं दिया। वह दुविधा में थी कि वह अपने पुत्र को विदेश भेजे या नहीं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने कार्यों में लग गई। उस समय वह सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर अचानक वह बोली, नरेन, मुझे वह चाकू दो। विवेकानंद चाकू लेकर आते हैं। वह चाकू माँ को बड़ी ही सावधानी से देते हैं। माँ उनके इस व्यवहार से अति प्रसन्न होती है और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद के साथ अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहती हैं। विवेकानंद जी को आश्चर्य होता है। वह उनकी प्रसन्नता और इस कृत्य पर प्रश्न करते हैं, आखिर उन्होंने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे निश्चय किया। तब उनकी माँ ने उन्हें बताया कि तुमने मुझे जिस प्रकार चाकू दिया, चाकू की धार को तुमने अपनी ओर पकड़ा और उसका हत्था मुझे सावधानी से थमाया। इससे यह निश्चित होता है कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी दुनिया की भलाई की सोचते हो। तुम किसी का अहित नहीं कर सकते हो। तुम अपने गुरु के कार्यों को कठिनाई सहकर भी आगे बढ़ा सकते हो। माँ की इस परीक्षा के आगे स्वामी विवेकानंद नतमस्तक हुए और माँ शारदा से आशीर्वाद लेकर वह जन कल्याण के लिए, गुरु के कार्यों के लिए माँ से विदा लेकर घर से निकल गए। मित्रों, स्वामी विवेकानंद के युवाओं को कार्यवाही शक्ति और कमजोरी के त्याग के संदेश ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। उनके विचारों ने यह मार्ग भी दिखाया कि किस प्रकार भारतीयों को प्रगति और कल्याण प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र के युवाओं के पास विभिन्न समस्याओं के समाधान की कुंजी है। उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने युवाओं को राष्ट्र और उसके नागरिकों के लिए जागने और जगाने के काम करने के लिए लगातार प्रेरित किया। संक्षेप में, स्वामी विवेकानंद के जीवन का मिशन भारत और उसके लोगों को आगे बढ़ते देखना और अपने अतीत और लंबे समय के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करना था। उनके प्रयासों से समाज के वंचित वर्ग के उत्थान और धर्म की स्थापना में मदद मिली। इसलिए पूरा देश स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।